हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कंसेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम सेमेस्टर 3 और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का सिलेबस बताने वाले हैं, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। ठीक है, तो पहले इंग्लिश वाले में देखते हैं स्टूडेंट्स। और उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल में नए होंगे तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले समय आपको बहुत लाभ होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सारा कुछ मिलने वाला है। तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और वीडियो को शुरू करते हैं। सेमेस्टर 3 का स्टूडेंट्स, और आपका 3 ठो पेपर होगा। ठीक है, 3 पेपर आपका एग्ज़ाम होगा, 3 दिन जाकर देना पड़ेगा सिर्फ इकोनॉमिक्स का। इसमें स्टूडेंट्स आपको जो कोर 5 है, कोर 5, कोर 6, कोर 7, ये 3 ठो पेपर हुए स्टूडेंट्स। उसमें से कोर 5 में आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकेंड पढ़ना है। ठीक है, इसमें भी आपका 80 मार्क्स का एक्सटर्नल होगा और 3 घंटे का होगा एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये सब सारा आप देख लीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, यूनिट 1 मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में है, यूनिट 2 फैक्टर प्राइसिंग के बारे में है, फिर यूनिट 3 वेलफेयर इकोनॉमिक्स के बारे में है, फिर सेमेस्टर 3 का ही कोर 6 स्टैटिस्टिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स, ये भी उतना ही मार्क्स और घंटे का है। ठीक है, तो इनमें पहला यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स के बारे में है, फिर यूनिट 2 में सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन के बारे में है, फिर यूनिट 3 में है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के बारे में है, फिर यूनिट 4 में है टाइम सीरीज एंड इंडेक्स नंबर्स, फिर यूनिट 5 में प्रोबेबिलिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर कोर 7 एंड लास्ट कोर पेपर आपका है मैक्रो इकोनॉमिक्स सेकेंड। ये भी 80 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का होगा। इसमें दिया हुआ है यूनिट 1 में नेशनल इनकम एंड सोशल अकाउंटिंग। ठीक है, और यूनिट 2 में है थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, फिर है 3 में है यूनिट 3 में ट्रेड साइकिल से, यूनिट 4 में इन्फ्लेशन। और देखते हैं ये आपका सेक पेपर में दिया हुआ है फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो जिनका ये सेक पेपर का वो लिख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ तो हम डाल ही देंगे अपने ग्रुप्स में अगर नहीं ज्वाइन हुए तो ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, और स्टूडेंट्स हम हिंदी वाले पीडीएफ में जाते हैं, जिनको इंग्लिश वाला समझ में नहीं आया उसके लिए। ठीक है, तो जाते हैं स्टूडेंट्स। आ चुके हैं स्टूडेंट्स हिंदी वाले पीडीएफ में, यहाँ आपको बढ़िया से क्लियर होगा। ठीक है, पहला था सूक्ष्म अर्थशास्त्र, आपका सूक्ष्म अर्थशास्त्र सेकेंड था। ठीक है, तो ये आपका कोर 5 में है। और फिर इसमें देखिए आप क्या क्या पढ़ना है, इसमें कितना नंबर का हो। उम्मीदवार यानी कि अभ्यर्थी हो, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स, कुल 8 प्रश्नों में से 4 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य होगा, जिसमें 2 अंकों के 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का भी क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, 5 अंकों के 2 लघुत्तरीय प्रश्न शामिल होंगे, इस तरह से है। ठीक है, और फिर यूनिट 1 में देखिए बाजार संरचना, बाजार के रूप, सही और अपूर्ण बाजार, मुख्य विशेषताएं, फिर फर्म का संतुलन और पूर्ण प्रतियोगिता के तहत उद्योग, अल्पावधि और दीर्घावधि आपूर्ति वक्र की व्युत्पत्ति। और 1.3 में एकाधिकार मूल्य और उत्पादन निर्धारण, अल्पावधि और दीर्घावधि मूल्य भेदभाव, फिर है एकाधिकार प्रतियोगिता मूल्य और आउटपुट निर्धारण, व्यक्तिगत और समूह संतुलन, विक्रय लागत का महत्व, फिर है अल्पाधिकार किंकर डिमांड कर्व थ्योरी। ये आपका यूनिट 1 में पढ़ना है। ठीक है, आपको टोटल यूनिट 3 ही पढ़ना है स्टूडेंट्स कोर 5 में। ठीक है, उसमें से आप देखिए यूनिट 2 कारक मूल्य निर्धारण, वितरण के सीमांत, उत्पादकता सिद्धांत, जोड़ने की समस्या, यूलर की प्रमेय के बारे में है। ठीक है, वेतन निर्धारण के सिद्धांत, मांग और आपूर्ति सिद्धांत, सामूहिक सौदेबाजी, फिर है किराया, रिकॉर्डियन और आधुनिक सिद्धांत, फिर है ब्याज, शास्त्रीय और केनेशियन सिद्धांत, फिर है लाभ, नवाचार, जोखिम और अनिश्चितता सिद्धांत, फिर यूनिट 3 में स्टूडेंट्स कल्याण अर्थशास्त्र। ठीक है, कल्याण की अवधारणा, मूल्य निर्णय, कल्याण को मापने की समस्याएं, शास्त्रीय कल्याण अर्थशास्त्र, पीको पैरेटो का मानदंड कल्याण को मापने का। तो ये आपको पढ़ना है कोर 5 में। कोर 5 में इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं पॉइंट से आएंगे, तो ये बढ़िया से पढ़ लेना स्टूडेंट्स। जो भी आपका जो मान्यता प्राप्त बुक है उससे पढ़ लीजिएगा, या फिर अपने कॉलेज लाइब्रेरी में जाकर बोलिएगा, इस सिलेबस को दिखाइएगा तो आपको मिल जाएगा बुक। ठीक है, फिर अब कोर्स 6 में देखिए स्टूडेंट्स, इसमें भी उसी टाइप का रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ आप देखिए यूनिट 1 में सांख्यिकी का परिचय, आपको इसमें क्या पढ़ना क्या है, सांख्यिकी के बारे में। ठीक है,
सांख्यिकी के बारे में पढ़ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ देखिए सांख्यिकी का परिचय, बुनियादी अवधारणाएं, जनसंख्या और नमूना पैरामीटर, सांख्यिकी, प्राथमिक और माध्यमिक डेटा। फिर है इसी में है वर्गीकरण और सारणीकरण, डेटा का आरेखीय और चित्रमय प्रतिनिधित्व। फिर है यूनिट 2 में है स्टूडेंट्स केंद्रीय प्रवृत्ति और फैलाव। फिर है केंद्रीय प्रवृत्ति के उपाय, अंकगणितीय माध्य, माध्यिका, मोड, ज्यामितीय माध्य और हार्मोनिक माध्य। फिर है फैलाव के उपाय, माध्य विचलन, चतुर्थक विचलन, मानक विचलन, भिन्नता का गुणांक। फिर है तिरछापन के उपाय। ठीक है, तो ये हो गया। इकाई 3 में स्टूडेंट्स आपका सहसंबंध और प्रतिगमन। इसमें दिया हुआ सहसंबंध गुणांक, कार्ल पियर्सन और रैंक सहसंबंध है। फिर प्रतिगमन विश्लेषण, रैखिक प्रतिगमन गुणांक की व्याख्या। फिर इकाई 4 में स्टूडेंट्स समय श्रृंखला और सूचकांक संख्या। फिर इसमें देखिए समय श्रृंखला विश्लेषण, अवधारणा के बारे में, अवयव प्रवृत्ति के निर्धारण की न्यूनतम वर्ग विधि के बारे में दिया हुआ है। फिर 4 पॉइंट यानी कि 4 ही का यूनिट में दिया हुआ है सूचकांक संख्या। ठीक है, अवधारणा मूल्य सापेक्ष है। फिर मात्रा सापेक्ष भारित सूचकांक संख्या। फिर सूचकांक संख्या के निर्माण के तरीके, लासफेरे, पासे और फिशर का सूचकांक संख्या की पर्याप्तता के लिए टेस्ट। ठीक है, तो ये आपका था। फिर है इकाई 5 में प्रायिकता संकल्पना, प्रायिकता की नियम, योग और गुणन प्रमेय। ये आपका कोर्स 6 खत्म हो गया स्टूडेंट्स। फिर कोर 7 आता है। ठीक है, कोर 7 में आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है। इसमें भी सेम वही रहेगा। ठीक है, और इसमें देखिए यूनिट कितना सारा है। यूनिट 4 यूनिट है स्टूडेंट्स कोर 7 में आपको। और यूनिट 1 में देखिए राष्ट्रीय आय और सामाजिक लेखांकन। फिर परिपत्र प्रवाह की अवधारणा। फिर राष्ट्रीय आय की अवधारणा और माप, सामाजिक लेखांकन की अवधारणा, राष्ट्रीय आय में पर्यावरणीय चिंताएं, ग्रीन अकाउंटिंग। फिर यूनिट 2 में है आउटपुट और रोजगार का सिद्धांत, बाजार का नियम और रोजगार का शास्त्रीय सिद्धांत, महत्वपूर्ण विश्लेषण और किन्स की आपत्तियाँ। फिर उपभोग समारोह और बचत समारोह, एपीसी, एमपीसी, ईपीएस और एमपीएस, उपभोग समारोह को प्रभावित करने वाले कारक, उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम। फिर इसी में दिया हुआ निवेश कार्य, स्वायत्त और प्रेरित निवेश, एमएसी और ब्याज दर। फिर प्रभावी मांग का सिद्धांत, एडी, एएस और एएसआई की समानता और संतुलन, मितव्ययिता का विरोधाभास। फिर है कम विकसित देशों में निवेश गुणक और इसकी प्रभावशीलता। फिर त्वरण का सिद्धांत। ये आपका इकाई 2 में पढ़ा था। इकाई 3 में स्टूडेंट्स व्यापार चक्र के बारे में पढ़ना है। व्यापार चक्र की प्रकृति और विशेषताएं, हैट्रिक का व्यापार चक्र का मौद्रिक सिद्धांत, हाइक का ओवर, व्यापार चक्र का निवेश सिद्धांत। फिर व्यापार चक्र पर केनेसियन दृष्टिकोण। फिर इकाई 4 में स्टूडेंट्स मुद्रास्फीति के बारे में पढ़ना है। मुद्रास्फीति की परिभाषा, प्रकार, कारण और प्रभाव, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय, मुद्रास्फीति यंत्र की अवधारणा। ये सब बताना था स्टूडेंट्स। इससे अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। ठीक है, और आएगा भी तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा स्टूडेंट्स। कुछ भी नोटिफिकेशन आता है तो हमारे चैनल में सबसे पहले मिलता है आपको। ठीक है, और स्टूडेंट्स आपको सब्सक्राइब करना है। ये शायद अगर वीडियो पसंद आ जाए अगर तो लाइक भी कीजिए, और आना तो संभव स्टूडेंट्स। ठीक है, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और कुछ दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, इतना ही बताना था स्टूडेंट्स। थैंक यू।